हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ या सी एग्ज़ाम की। इंग्लिश सिलेबस आप सब में दिया गया है और आपके जो सिलेबस है उसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे। जैसा कि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है आपको जानकारी होनी चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और आपको वोकैब सेक्शन को ज़्यादा तैयार करना है। जहाँ पे 10 से 12 प्रश्न आते हैं उसमें आपको 6 से 7 प्रश्न टोटल वोकैब सेक्शन से मिलेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, आज की टॉपिक हमारी रहने वाली है स्पेलिंग एरर से। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से आपके पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक होगा जो कि गलत होगा, मतलब इनकरेक्ट स्पेल आपको जो है चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना होता है। बाकी 3 आपके जो होंगे सही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है, पूछा जाता है करेक्ट स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करनी है, मतलब एक सही होगा 3 गलत होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको सॉल्व करना होता है। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ सब कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। ऐसा ना सोचिएगा केवल हाई कोर्ट में, जो भी एग्जाम में कहीं पर भी अगर आपको मिले, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं लगातार, उसको आप प्रैक्टिस में लाइए और आपको वहीं से प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। इस वजह से रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादातर आप लोग ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पर हमने स्पेलिंग्स ली है, मैंने यहाँ गलत लिखा ही नहीं है। गलत लिखा क्यों नहीं? क्योंकि जो वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किए ये कई बार पूछे गए हैं। यहाँ से आपकी 2 चीज़ तैयार होगी, यहाँ से आपको सिनोनिम्स भी मिलेगा, मतलब आपको उसको वर्ड मीनिंग भी आपको पता चलेगी और स्पेलिंग तो आपको साथ साथ याद करना ही पड़ेगा। स्पेलिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम 1-2 बार उसको लिख के पढ़ लें। ठीक है, तो उससे आपका वोकैब और अच्छा होता चलेगा। और केवल वही जो कि रिपीट होते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैंने गलत लिखा होता तो क्या होता, गलत पढ़ने का क्या ही मतलब है। जैसे अगर आप पढ़िए ये कि एनिवर्सरी की जो स्पेलिंग है सही क्या होती है, आपको वहाँ पर गलत दिया रहेगा। अभी आपको मैंने यहाँ लिखा है तो आपको बहुत आसान समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसी को हम 4 ऑप्शन में दे देंगे, किसी में से यस हटा देंगे, ई लगा दिया, किसी में आई को इधर कर दिया, ई को इधर कर दिया, इस तरीके से एरर रहता है। तो अच्छे लोगों को भी, मतलब जिसको स्पेलिंग पता भी होती है उसको भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। इस वजह से स्पेलिंग एरर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 1 नंबर जो है आपका बहुत मायने रखता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपको ये देता है। तो आइए कुछ वर्ड हैं जिसको हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक। तो आपको मैं बदल बदल के देती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा फोकस भी बना रहे और आपको पढ़ने में भी समझ में आए। चलिए देखिएगा। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ होती है, सालगिरह भी होता है, आप जानते होंगे, पर स्पेलिंग पे शायद ध्यान न दिया हो तो देखिएगा, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। ऐसे ही आपको भी पढ़ के याद करना है, आपको कितना भी क्यों ना आता हो बोल के पढ़िएगा। आगे देखेंगे, अगला है हमारा अपेयरेंस। अपेयरेंस मतलब क्या होता है? उपस्थित होना, कहते हैं ना अपीयर होना। कितने अभ्यर्थी अपीयर थे, मतलब उपस्थित थे, वही इसका सेंस है। तो अपेयरेंस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, APPEARANCE। देखिए यहाँ पे डबल ए है, मतलब 2 बार ए का यूज़ किया गया है। एनिवर्सरी की स्पेलिंग में अक्सर गलत करते हैं, एक यन दे दिया जाता है, इसमें एक पी हटा देंगे, ऐसा ही एरर आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखेंगे, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जोड़ना या उसको इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट की स्पेलिंग देख लेंगे, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट। ठीक है, नेक्स्ट है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब होता है अभाव होना, कमी होना किसी चीज़ की। स्पेलिंग देखेंगे, ANNIHILATION, एनिहिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेशन, मतलब होता है समायोजन करना। एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग देखिएगा, ACCOMMODATION। ठीक है, जहाँ पर ये डबल वाले वर्ड आ रहे हैं, सॉरी लेटर, उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? समायोजन, ACCOMMODATION। नेक्स्ट है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन हम लोग अक्सर बोलते हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एनिवर्सरी विश करते हैं, जैसे सब हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेलिंग पे शायद ध्यान नहीं देते, तो उसको ध्यान देना है। मेडिटेशन का मतलब होता है चिंतन करना, तपस्या करना। ठीक है, तो स्पेलिंग देखेंगे, MEDITATION, मेडिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडवर्सिटी। अगला देखेंगे, अगला हमारा दिया हुआ है, सॉरी ये हम देखने वाले हैं एडवर्टाइज, कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट होता है, वही है आपका। एडवर्टाइज का मतलब होता है घोषणा करना। स्पेलिंग देखेंगे, ADVERTISE। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट हमारा एडवाइजरी, एडवाइस करते हैं ना, सलाह देते हैं, उसी से आपका बना है एडवाइजरी, मतलब सलाहकारी। स्पेलिंग देखिएगा ADVISORY, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपोलॉजी, मतलब होता है क्षमा याचना, APLOGY। नेक्स्ट है हमारा अक्सर ये वर्ड हम लोग सुनते हैं ब्रॉडकास्ट करना, मतलब जो है प्रसारण जो होते हैं उसी से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टर की स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है, BROADCASTER। ऐसे ही आप पढ़िएगा, जैसे पढ़ते हैं ना छोटे क्लास में बच्चे याद करते हैं, वैसे बोल के पढ़िएगा। आगे देखेंगे कमिटी, मोस्ट रिपीटेड है, कई बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। कमिटी की स्पेलिंग देखिए COMMITTE है, इसमें डबल M है, डबल T है, डबल E है। कमिटी, कमिटी मतलब क्या होता है, समिति होती है। नेक्स्ट है हमारा कोनिफेरस, मतलब होता है शंकुधारी। स्पेलिंग देखेंगे CONIFEROUS। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री, मतलब होता है कब्रिस्तान, CEMETERY। नेक्स्ट है आपका बेनिफिशरी, मतलब होता है लाभार्थी, कहते हैं ना किस बेनिफिट होना, लाभ होना, वही उसी से बना है आपका बेनिफिशरी, मतलब लाभार्थी जो होते हैं। स्पेलिंग देखेंगे BENEFICIARY। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ई का प्रयोग 2 बार है, आई है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका बेनिवोलेंस, मतलब होता है कृपा या भलाई। बेनिवोलेंस की स्पेलिंग देखेंगे BENEVOLENCE, ठीक है। तो बेनिवोलेंसी मतलब क्या होता है, कृपा। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट, मतलब लाभ होता है, बेनिफिट मतलब लाभ, BENEFIT, बेनिफिट। अब जैसे यहाँ बेनिफिट है तो यहाँ पर स्पेलिंग ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ लिख दिया BEN, यहाँ पर I लिख दिया, TET लिख दिया, सॉरी यहाँ पे FET लिख दिया, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा जब 4 स्पेलिंग मिलेगी। आगे देखेंगे हम सब लोग बिस्किट खाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है, उसी की स्पेलिंग लिखी है। स्पेलिंग देखेंगे BISCUIT। एक बात बता दूं कि अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैंने अपने मन से यहाँ पे वर्ड लिखे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके SSC के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूरे पूछे गए हैं, तो इसको आप प्रोनाउंस करते हैं बिस्किट, लेकिन इसको हिंदी में भी बिस्कुट या बिस्किट, जो भी आपको सही लगे उससे याद कर लीजिएगा, BISCUIT। नेक्स्ट है आपका बिजनेस, कहते हैं ना बिजनेसमैन, ठीक है। तो बिजनेस की स्पेलिंग में भी एरर आता है, जैसे देखेंगे BUSINESS, बिजनेस मतलब व्यापार होता है। तो इतने वर्ड हैं, इसको रिवीजन करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, और जैसे मैंने बताया इसको बोल के पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं केवल इंपॉर्टेंट ही वर्ड आपको दे ही रही हूँ ताकि आप रिवीजन करें, और छोटी वीडियो रहती है, 10 मिनट से बहुत कम रहती है। रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। एनिवर्सरी, अपेरियंस, ठीक है, एक्यूमुलेशन और आपका एनिहिलेशन, ये सभी स्पेलिंग कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से करिएगा, नहीं तो सिलेक्शन से चूक सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।